आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर आपका स्वागत है। और आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर हम यहेजकेल भविष्यवक्ता की एक भविष्यवाणी के ऊपर और यूं कहें कि भविष्यवाणियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और हम इस बात को देखेंगे कि अप्रैल के महीने से, अप्रैल 2024 से इजराइल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ईरान के द्वारा जो इजराइल के ऊपर हमला किया गया अप्रैल के महीने में, और अक्टूबर के महीने के अंदर 2024 में ईरान के द्वारा जो मिसाइलों का, बैलिस्टिक मिसाइलों का और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जो हमला किया गया था, कैसे वो हमला जो है हमको फ्यूचर की झलक दिखा रहा है और कैसे उस हमले की एक झलक यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा पहले से ही अपनी भविष्यवाणियों के अंदर प्रदान कर दी गई थी। हम इस बात के ऊपर आज अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 38 अध्याय यानी इज़िकेल 38 चैप्टर के दूसरे और तीसरे वचन को पढ़ें, सेकंड और थर्ड वर्सेस को पढ़ें, तो वहां पर एक दुष्ट आत्मा के लिए, एक डीमन के बारे में बताया हुआ है जो कि कई सारे देशों की सीमाओं को कंट्रोल में रखता है, और उसका नाम गोग वहां पर बताया गया है। वहां पर क्या लिखा है? वहां पे लिखा है इज़िकेल 38 2 और 3 में, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं। यहां पर जिस गोग के बारे में बताया हुआ है, उस गोग के बारे में यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं या यहूदी रब्बी जो हैं, उनके विचार जो हैं वो बटे हुए हैं। कई सारे यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि गोग जो होगा वो कोई इंसान होगा जो कि कई सारे देशों की सेनाओं को लेकर के इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएगा। मसीही लोगों का कहना है कि गोग जो होगा वो एंटी क्राइस्ट होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया हुआ है। लेकिन यहूदी रब्बियों का कहना है, जो अधिकांश यहूदी रब्बी हैं, उनका यह मानना है कि ये गोग जो है वो वास्तव में कोई इंसान नहीं होगा, लेकिन ये गोग जो है वास्तव में एक डीमन है, एक दुष्ट आत्मा है, जो मागोग देश के ऊपर, मागोग देश की सीमाएं बाइबल के जमाने में जहां तक हुआ करती थी, वहां तक ये दुष्ट आत्मा जो है वो अधिकार रखा करती थी। और अंत के दिनों में यही दुष्ट आत्मा जो है वो दुनिया के देशों को बरगला करके, भड़का करके उनको इजराइल के खिलाफ लेकर के आएगी। तो मेजॉरिटी में जो यहूदी रब्बी हैं उनका यही मत है। और मागोग देश की जो सीमाएं हैं, इब्न बतूता करके जो एक अरेबिक स्कॉलर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी इतिहास की किताब के अंदर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ग्रेट वॉल ऑफ मेगोग यानी मागोग की महान दीवार कहकर के संबोधित किया था। और यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं अपने लेखों में कि ये मागोग देश जो हुआ करता था, ये रशिया, मंगोलिया, चाइना और कोरिया तक का जो इलाका हुआ करता था, उसको मागोग देश के नाम से बाइबल के अंदर जाना जाता था। तो यहां पे मागोग देश जो है, यानी कि रशिया हो गया, मंगोलिया, चाइना और कोरिया तक का जो इलाका है, वहां पर ये दुष्ट आत्मा जो है वो शासन करती है, गोग नाम की। और अंत के दिनों में परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि मैं अंत के दिनों में गोग के द्वारा इजराइल के ऊपर चढ़ाई करवाऊंगा। तो यहेजकेल ने यह भविष्यवाणी जो है वो 38वें अध्याय के अंदर प्रदान की हुई है। साथ ही बीते समय एक प्रोफेसी अपडेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेड सी स्क्रॉल्स जो हैं, उसके अंदर वॉर स्क्रॉल्स करके एक भविष्यवाणी जो 2000 साल पुरानी है, उसमें बताया हुआ है कि अंत के दिनों में ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया और दूसरे जो मध्य पूर्व के देश हैं, उनको एक दुष्ट आत्मा जो है वो बरगला करके इजराइल के खिलाफ लेकर के, लड़ने के लिए लेकर के आएगा। और उस दुष्ट आत्मा को वॉर स्क्रॉल्स के अंदर बाल जबूब जो है या बेलजबब जो है या बलियाल जो है वो उसको कहा गया है। तो
वॉर स्क्रॉल्स जो कि डेड सी स्क्रॉल्स की प्रोफेसी है, उसके अंदर भी इस बात को बताया हुआ है कि अंत के दिनों में एक दुष्ट आत्मा जो है वो इज़राइल के खिलाफ, मध्य पूर्व के दूसरे देशों को इज़राइल के खिलाफ लेकर के आएगी। और हमको यहेजकेल की भविष्यवाणी में भी यहाँ पे दिखाई देता है कि एक दुष्ट आत्मा इज़राइल के खिलाफ रशिया हो गया, मंगोलिया, चाइना और कोरिया तक के इलाके की जो देश हैं, उन देशों को इज़राइल के खिलाफ लेकर के आएगी। और आप देख सकते हैं कि आज ईरान और लेबनान और हमास के साथ, सीरिया के साथ जो इज़राइल का युद्ध चल रहा है, यमन के साथ जो इज़राइल का एक तरह से संघर्ष चल रहा है, तो रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया की भूमिका जो है उसको आप सीधे तौर पर, उनका हाथ इस युद्ध में सीधे तौर पर आप इज़राइल के खिलाफ देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स जो हैं उसका उपयोग अभी हिजबुल्लाह कर रहा है। रशिया के हथियारों का उपयोग जो है वो हमास, हिजबुल्लाह, यमन के हुती संगठन के लोग और ईरान देश जो है वो इज़राइल के खिलाफ कर रहा है। चाइना ने अपने फाइटर प्लेन्स जो है अभी 2-3 दिन पहले ही ईरान को दे दिए हैं। रशिया जो है अपने सुखोई 35 जो उसके सबसे एडवांस हाई टेक जो उसके फाइटर जेट्स हैं, वो ईरान को इज़राइल के ऊपर हमला करने के लिए दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम अब यहेजकेल 38 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वो सारा सिनेरियो बनना शुरू हो गया है जिसके बारे में यहेजकेल ने अपनी पुस्तक के अंदर भविष्यवाणी प्रदान करी थी, हजारों साल पहले भविष्यवाणी प्रदान करी थी। साथ ही साथ जिन देशों के नाम, जैसे मैं कई बार प्रोफेसी अपडेट्स के अंदर यह बात बता चुका हूं, जिन देशों के नाम यहेजकेल ने बताए हैं, फारस का नाम बताया है जो कि आज ईरान देश के नाम से जाना जाता है, कूश का नाम बताया है जो कि यमन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने आते हैं। साथ ही पूत का नाम बताया है जो कि इज़राइल के ऊपर हमला करेगा, पूत जो कि लीबिया के नाम से आज जाना जाता है। लेकिन वास्तव में पूत क्या है ये अभी तक मैं भी नहीं समझ पाया हूं, क्योंकि लीबिया का इस जो युद्ध चल रहा है या जो संघर्ष चल रहा है, इसके अंदर लीबिया का हाथ हमको कहीं से भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहेजकेल ने पूत कह करके किस देश की ओर इशारा किया था, यह अभी तक हमको नहीं समझ आया है। साथ ही साथ गोमेर के बारे में और तोगर्मा के बारे में यहेजकेल ने बताया है, जो कि तुर्की देश के अंदर बाइबल के जमाने में पाए जाते थे। और आज तुर्की देश का पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है इज़राइल के खिलाफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम यहेजकेल 38 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और यहेजकेल 38 के अंदर आज जाने का मतलब यह है कि परमेश्वर का महासामर्थ अब प्रकट होने जा रहा है। यह युद्ध कौन रुकवाएगा? बीबीसी हिंदी की न्यूज को यदि आप सुने तो एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि इज़राइल को रोकेगा आखिर कौन? तो यहां पर उसका जवाब यहेजकेल 38 और 39 के अंदर दिया हुआ है कि परमेश्वर इस युद्ध के अंदर अपना हाथ डालेगा और मध्य पूर्व में पूरी दुनिया के अंदर सन्नाटा पसर जाएगा जब परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएगा, और हम अंत के दिनों के अंतिम फेज के अंदर तब प्रवेश कर जाएंगे। और आप देखेंगे कि बाइबल की भविष्यवाणियां किस प्रकार से अद्भुत रूप से हमारी आंखों के सामने पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहां पर यह युद्ध के बारे में जो यहेजकेल ने बताया है, इसकी एक टाइमिंग भी यहेजकेल के द्वारा बताई गई थी, क्रिप्टिक तरीके से बताई गई थी। और वो टाइमिंग के बारे में कई सारी भविष्यवाणियां यहेजकेल ने प्रदान करी थी। परमेश्वर क्या कहता है, हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। इज़ेकिएल 38 के 8 में, यहेजकेल 38 के 8 में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, अंत के वर्षों में, अंत के दिनों में नहीं, लेकिन अंत के वर्षों में गोग के लिए परमेश्वर कहता है, तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा। और ये हमारे हिंदी का बाइबल ट्रांसलेशन जो है उसका ट्रांसलेशन एरर है, जबकि आप मूल हिब्रू बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छुड़ाया गया होगा। यानी इज़राइल देश जो है, पवित्र भूमि जो है, 2000 सालों से वहां पर रक्तपात जो है वो होता रहा। लेकिन 1948 में जब इज़राइल देश की स्थापना हुई, तब से वहां पर वो रक्तपात जो कि क्रूसेडर्स के जमाने में
जो रक्तपात होता रहा था, या मुस्लिम सुल्तानों के राज्य में जो रक्तपात होता रहा था यरूशलेम को लेकर के, वो रक्तपात जो है वो बंद हो गया 1948 से, और पवित्र भूमि को परमेश्वर ने शांति दी। इसलिए यहां पे लिखा है अंत के वर्षों में वो दुष्ट आत्मा जो है वो उस देश की तरफ अपना मुख करेगी, गोग नाम की, जो तलवार के वश से छुड़ाया गया होगा। उसके बाद यहेजकेल 38 के 8 में ही क्या लिखा हुआ है, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों से इकट्ठे होंगे, बहुत से देशों में से वापस से उस देश के अंदर जब आएंगे, अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं। 2000 सालों से इज़राइल के पहाड़ निरंतर उजाड़ रहे हैं। यहां पे परमेश्वर ने टाइमिंग बताई है कि गोग इन देशों को भड़का करके कब लाएगा, जब यहूदी लोग अलग अलग देशों से वापस इज़राइल देश के अंदर जमा होंगे, जो कि 1948 से हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहेजकेल 38 के 8 में ही परमेश्वर ने एक और बात बताई, वो टाइमिंग बताया कि ये भविष्यवाणियां कब पूरी होंगी। परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। जब यहूदी लोग अलग अलग देशों से छूट करके आएंगे और इज़राइल देश के अंदर बस जाएंगे, ये वो टाइमिंग होगा और वो निडर रहेंगे। और आज आप देख सकते हैं इज़राइल के अंदर इतने मिसाइल अटैक हो रहे हैं, इतने रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से हो रहे हैं, हूतियों की तरफ से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन इज़राइल के अंदर जो सामान्य जनजीवन है वो प्रभावित ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो इतना हैबिचुअल हो गए हैं, इतना आदी हो गए हैं उन सब बातों के कि उनको डर लगता ही नहीं है, और वो अपने रोजमर्रा के काम काज करते रहते हैं। जब सायरन बजता है तो वो भाग करके बंकरों के अंदर छिप जाते हैं, और जब सायरन खत्म होता है, नोटिफिकेशन मोबाइल के ऊपर आ जाता है कि संकट टल गया, तो वो अपने बंकरों में से बाहर निकल के आ जाते हैं और अपना साधारण जीवन जो है वो जीना शुरू कर देते हैं। तो ये वो पर्टिकुलर टाइम होगा जब गोग के द्वारा इज़राइल के ऊपर हमला कराया जाएगा, यहां पे परमेश्वर ने बताया है। उसके बाद यहेजकेल 38 के 10 में, यानी 38 के 10 में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा। ये दुष्ट आत्मा जो है गोग, इसके मन के अंदर एक ऐसी बात आएगी कि वो इज़राइल के खिलाफ बुरी युक्ति को निकालेगा, और वो बुरी युक्ति सामने आनी शुरू हो चुकी है। ईरान देश जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल बनाना चाहता है, वो परमाणु शक्ति बनना चाहता है, क्योंकि उसका परमाणु शक्ति बनने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि वो इज़राइल का नामो निशान, यहूदियों का नामो निशान दुनिया के नक्शे के ऊपर से मिटा दे। तो एक बुरी युक्ति भी तेरे मन में आएगी कि मैं ऐसा कर दूं ताकि पूरे इज़राइल का नामो निशान ही मिट जाए। उसके संकेत भी परमेश्वर ने दिया है कि ये वो टाइमिंग होगा जब तेरे मन के अंदर ये बुरी युक्तियां भी आनी शुरू हो जाएंगी, और उसके द्वारा तू दुनिया के देशों को उकसाना शुरू करेगा उस बुरी युक्ति के द्वारा। ये वो टाइमिंग होगा जब इन भविष्यवाणियों के पूरा होने का समय निकट आ जाएगा। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि यहेजकेल 38:11 में लिखी हुई है, और तू कहेगा मैं बिन शहरपनाह के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा। यहां पर इज़राइल को गांव का देश कहा गया, और ये अपने आप में बाइबल की भविष्यवाणियों की श्रेष्ठता का प्रमाण है। ये बाइबल की भविष्यवाणियों का जो एक बिल्कुल सटीकता है उसका प्रमाण यहां पर दिया हुआ है, क्योंकि अंत के दिनों का इज़राइल जो कि दुनिया के देशों में से जमा होगा और एक देश बनेगा अंत के दिनों में, उसको गांव का देश कहा गया है। और वास्तव में इज़राइल जो है उसकी स्थापना गांव के देश के रूप में ही 1948 में हुई थी, क्योंकि जब यहूदियों ने यूरोप से और अमेरिका से और अलग अलग देशों से वापस इज़राइल लौटना शुरू किया था, तो वहां पर इज़राइल के अंदर एक मूवमेंट चला था, एक आंदोलन चला था जिसको किबुत्स मूवमेंट कहा जाता है। और किबुत्स जो होते हैं वो गांव इज़राइल के माने जाते हैं, लेकिन किबुत्स कम्युनिटी एक अलग प्रकार का गांव होता है, एक यूनिक टाइप की कम्युनिटी किबुत्स होती है जिसको हम गांव कहते हैं।
तो ये पूरा इजराइल जो है वो किबुत्स के अंदर बटा हुआ है, गांव के अंदर बटा हुआ है, और इसीलिए यहां पर गांव का देश अंत के दिनों के इजराइल को कहा गया है। यह अपने आप के अंदर एक बहुत ही अद्भुत बात यहेजकेल ने अंत के दिनों के इजराइल के बारे में बताई है। उसके आगे एक और बात जो यहेजकेल 38:12 के अंदर 38:12 के अंदर लिखी हुई है, ताकि छीन कर उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए हैं। पूरे इजराइल जो था वो खंडर ही खंडर पड़ा हुआ था, और यहूदियों ने आकर के उन खंडरों को वापस से बनाया, वापस से बसाया। और ये वो टाइम है जो परमेश्वर ने बताया कि जब इजराइल के खंडरों को वापस से बना लिया जाएगा, तब गोग का हमला इजराइल के ऊपर होगा। और एक और बात, जो अंतिम बात, जो टाइमिंग के विषय में अंतिम बात बताई हुई है यहेजकेल 38:12 में, 38:12 में, और उन लोगों के विरुद्ध फिरे जो जातियों में से इकट्ठा हुए थे, यानी देश देश दुनिया के 100 देशों में से इजरायली जो इकट्ठा हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए हैं। इजराइल देश को पृथ्वी की नाभि कहा जाता है, और पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। यहां पर स्पेसिफिकली बताया है कि अंत के दिनों के जो इजरायली होंगे वो पशु और अन्य संपत्ति अपने पास रखेंगे। पशु का स्पेसिफिकली अलग से नाम लिया गया है यहेजकेल के द्वारा। क्यों लिया गया है? क्योंकि इजराइल के जो पशु हैं, इजराइल के जो मवेशी हैं, या इजराइल की जो गाय हैं, वो दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड फेमस गाय है। इजराइल की जो गाय हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है। इजराइल जो है वो जो दूध में और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपोर्टर माना जाता है। डेनमार्क को भी इजराइल ने पीछे कर दिया है। इसलिए स्पेसिफिकली यहां पर नाम आया है, इजराइल के पशुओं का नाम आया है, और अन्य संपत्ति भी रखते हैं, क्योंकि इजराइल जो है हाइफा, जहां पर हिजबुल्लाह निरंतर अपने रॉकेट और मिसाइल के हमले कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है, वो इजराइल के सिलिकॉन वैली माना जाता है। वहां पर नए इनोवेशंस होते हैं, नए आविष्कार होते हैं, जिसके द्वारा पूरी दुनिया जो है वो फायदा उठाती है। साथ ही साथ इजराइल का जो डेड सी है, डेड सी में से इतने मिनरल्स इजराइल निकालता है जो दुनिया के किसी भी समुद्र के अंदर पाए नहीं जाते हैं। साथ ही साथ इजराइल के अंदर ऑयल और गैस के भंडार जो हैं वो भी मिले हैं, जिनको ईरान जो है अब टारगेट करने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल के तेल और गैस के भंडारों को उड़ा दिया जाए। साथ ही साथ इजराइल के पास ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा मध्य पूर्व के जो दूसरे देश हैं, जैसे कि जॉर्डन है, इजिप्ट है, और जो दूसरे देश हैं, उनको इजराइल जो है वो समुद्र का पानी मीठा बना करके सप्लाई करता है पीने के लिए। और अभी 2-3 दिन पहले इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक संदेश ईरान के लोगों के लिए जारी किया, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इजराइल ने समुद्र के पानी को मीठा करने की जो तकनीक है, जिसको डिसैलिनेशन ऑफ वाटर कहा जाता है, उस तकनीक को विकसित करा हुआ है। तो यदि इजराइल और ईरान के मधुर संबंध हो जाएंगे, तो इजराइल ईरान के लोगों को भी मीठा पानी जो है डिसैलिनेशन करके देने को तैयार है। ये इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2-3 दिन पहले ही जो संदेश जारी किया है, उसमें ईरान के लोगों को ये बात भी उन्होंने कही है। तो अन्य संपत्ति के साथ साथ इजराइल के पास ये चीजें भी हैं, पशु के साथ साथ ये चीजें भी हैं, और साथ ही साथ एक और चीज इजराइल के अंदर है जो कि इजराइल की इकोनॉमी का आधार स्तंभ है। और वो क्या है? वो है इजराइल का टूरिज्म। क्योंकि इजराइल होली लैंड है, और पूरी दुनिया के लोग जो हैं, मसीही लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, वो इजराइल की यात्रा पर, तीर्थ यात्रा के ऊपर जाते हैं, और यही इजराइल की इकोनॉमी का आधार स्तंभ है। इजराइल की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से इंटरनेशनल टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। और आज जब इजराइल के अंदर टूरिज्म नहीं हो रहा है, तो इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है, क्योंकि मसीही लोग और दूसरे लोग जो हैं वो इजराइल की यात्रा पर युद्ध के कारण नहीं जा पा रहे। तो टाइमिंग परमेश्वर ने बताया है, परमेश्वर ने कहा है ये वो टाइम होगा जब तू कहेगा कि मैं इजराइलियों से इन चीजों को छीन लूं, उनके पशुओं को छीन लूं, उनके इनोवेशंस जो हैं, उनके मिनरल्स के भंडार जो हैं, गैस और ऑयल के भंडार जो हैं,
उनका टूरिज्म जो है मैं उसको छीन लूं, तो एक बुरी युक्ति जो है वो तेरे मन के अंदर आएगी। लेकिन मेरी बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैंने आपको कहा था कि अप्रैल के महीने में और अक्टूबर के महीने में ईरान ने जो हमला मिसाइलों के द्वारा इजराइल के ऊपर किया, कि पूरे इजराइल के आसमान के अंदर मिसाइल ही मिसाइल, मिसाइल ही मिसाइल दिखाई दे रहे थे रात के आसमान में। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही गोग के द्वारा हमला होगा। वो शुरुआत हो चुकी है। गोग जब सारे देशों को भड़का करके लाएगा तो ऐसा ही हमला होगा। कहां पर लिखा हुआ है? यहेजकेल 38 के 9 के अंदर, 38 के 9 के अंदर लिखा है, तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा और अपने सारे दल और बहुत से देशों के लोगों के समेत मेघ यानी बादल के समान देश पर छा जाएगा। इजराइल देश के ऊपर बादल के समान छा जाएगा। कैसे छा जाएगा? मिसाइलों का ऐसा हमला, जैसे ईरान कर रहा है, मिसाइलों की बौछार बादलों के समान कर रहा है, जैसे बादल छा जाते हैं, ऐसा हमला किया जाएगा। और एक और वचन है जो यहेजकेल 38 का 16 है, 38 का 16 है, वहां पे लिखा है, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे ही तू मेरी प्रजा इजराइल के देश के ऊपर चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं तब वे मुझे पहचान लेंगे। यहां पे परमेश्वर ने वही बात बताई है, जैसे ईरान जो है वो मिसाइलों की बौछार कर रहा है, जैसे बादल भूमि के ऊपर छा जाते हैं, ऐसा हमला जो अंत के दिनों में होगा उसकी झलक जो है या उसका आगमन जो है, जैसा हमला फ्यूचर में होने वाला है वैसे हमले होने शुरू हो चुके हैं। टाइमिंग परफेक्ट है, हम उसी टाइम में हैं जो कि यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर ने बताया था। और अब वैसा ही हमले जो हैं, जो इतिहास में कभी हो ही नहीं सकते थे, वैसे ही हमले अब इजराइल के ऊपर किए जा रहे हैं। वो दुष्ट आत्मा जो कि मागोग देश की दुष्ट आत्मा है, वो मध्य पूर्व के अंदर आ गई है। मध्य पूर्व के वो सारे देश जिनके नाम यहेजकेल ने बताए हैं उनको उकसा रही है और वो इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से आग बबूला हो रहे हैं और इजराइल के खिलाफ वो आने वाले हैं। तो हम अंत के दिनों के भी अंतिम समय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसा भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया है बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। यह हमारे लिए रोमांचित हो जाने का समय तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने आत्मिक जीवनों को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर लेने का समय भी हमको प्रदान कर रहा है।